तो आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सीरीज में शामिल करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक टेस्ट का नेम पूछा है। किसका नाम पूछा है? टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट है जो डिफरेंशिएट करता है या फिर डिस्टिंग्विश करता है इथेन और इथीन। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे इथेन और इथीन के बारे में। ये जो आपका इथेन है, इथेन आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इथीन जो है ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपको पहचानना है कि कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो आपका कहलाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या कहलाता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें डिफरेंशिएट करना है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। अगर आपसे इन दोनों को डिस्टिंग्विश कराया जाए तो किस बेस पर करोगे? तो यहां पर एक टेस्ट होता है, अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन से, अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम कार्बोनेट से, तो इसके अंदर से ब्रिस्क इफर्विसेंस मींस किसी भी तरीके की गैस नहीं निकलती। डेट इज कभी भी इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता। पहली बात। अगर हम इथेनोइक एसिड की बात करें तो आपका जो ये इथेनोइक एसिड होता है, अगर इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? सोडियम कार्बोनेट से, तो आपको यहां पर मिलता है एक सॉल्ट CH3COONA, सोडियम एसीटेट नाम का एक सॉल्ट मिलेगा, प्लस आपको वाटर मिलेगा, प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी ब्रिस्क इफर्विसेंस के साथ। या फिर आप ये बोल सकते हो, इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो एक सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, और आपकी CO2 गैस इवॉल्व होती है। अब देखते हैं हम सोप और डिटर्जेंट को कैसे पहचानेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं सोप और डिटर्जेंट को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहां पर एक सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हार्ड वाटर। क्या देखते हैं? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होती है और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होती है। या फिर आप ये बोल सकते हो हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम के सॉल्ट डेट इज कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है यहां पर, अगर हम सोप को हार्ड वाटर में डालते हैं, अगर हम सोप को हार्ड वाटर में डालते हैं तो कभी भी लेदर या फिर फोम फॉर्म नहीं होता। मींस आपका सोप कभी भी हार्ड वाटर में झाग नहीं देता, डेट इज फॉर्म नहीं देता। लेकिन आपका ये जो डिटर्जेंट होता है, आपका ये जो डिटर्जेंट होता है ये हार्ड वाटर में, चाहे सॉफ्ट वाटर हो, चाहे हार्ड वाटर हो, चाहे सॉफ्ट वाटर हो, ये दोनों तरीके के वाटर में फोम प्रोड्यूस करता है। ये बात आप ध्यान रखना। फिर बता रहा हूं, ये जो सोप होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में फोम देता है, हार्ड वाटर में फोम नहीं देता। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है ये हार्ड वाटर में भी फोम देता है और सॉफ्ट वाटर में भी फोम देता है।